नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ घटनाक्रम भी शेयर करूंगा जो बीते दिन देश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ, भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आज मैं आपके साथ बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो तमाम खबरें या जो तमाम कार्रवाई या जो तमाम घटनाक्रम उसके साथ सामने आ रहे हैं उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहूंगा, आपको सूचित करना चाहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपना ओपिनियन भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आखिर मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पर मामला जब बात देश के प्रधानमंत्री के लेकर हो रही हो। और देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पिछले 7.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही भारत की सियासत या भारत के भविष्य से जुड़े कुछ अगर नियम बनाने हैं या कुछ कानून बनाने हैं, कुछ भी निर्णय लेने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र में होते हैं वो नरेंद्र मोदी होते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी देश के लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, एक संवेदनशील मुद्दा है। नरेंद्र मोदी को कुछ लोग एक पॉलिटिशियन समझते हैं, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को इमोशन समझते हैं, तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर तक समझते हैं। यह लोगों का अपना अपना नजरिया है नरेंद्र मोदी को लेकर। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लग जाता है, यानी भारत के प्रधानमंत्री का जब उनके आगे संवैधानिक पद लग जाता है, जब उनको यह दर्जा प्राप्त हो जाता है जो इस देश के करोड़ों लोगों ने यह दर्जा उनको दिया है, क्योंकि यह सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डलता है, वोट पड़ता है। तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं इस देश के वर्तमान समय के, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं घटनाक्रम समझाता हूं। देखिए, 5 जनवरी यानी कल का दिन जो था, बुधवार का दिन, 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा है, पंजाब का प्रस्तावित दौरा था। और पूरे 2 वर्षों के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दरअसल पंजाब के दौरे पर गए हुए थे। फिरोजपुर में इनका एक कार्यक्रम था, रैली थी। और उससे पहले वहां पर एक इलाका पड़ता है फिरोजपुर में ही, हुसैनी वाला। वहां पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक में जाकर सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इनकी जो वहां पर प्रतिमाएं हैं वहां पर वो जाने वाले थे। उनका कार्यक्रम था, वहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनका पूरा का पूरा ये प्रस्तावित कार्यक्रम था। लेकिन चलिए थोड़ा सा और आपको मैं पीछे लेकर चलता हूं। तो ये तो मैंने आपको कार्यक्रम बता दिया। इसके बाद हालांकि तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का वो वहां पर फाउंडेशन भी रखने वाले थे, लोकार्पण करने वाले थे, यानी सौगात भी थी उसमें। और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी सौगातें थी। मेडिकल कॉलेजेस थे, उसमें सैटेलाइट पीजीआई की आधारशिला रखना था, उसमें रेलवे से जुड़े हुई कई सारी योजनाएं थी, रेलवे लाइंस को लेकर, उसमें एक्सप्रेसवे को लेकर बातें थी, सड़क को लेकर बातें थी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सौगातें लेकर तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की ये योजना को वो कल देने वाले थे पंजाब को। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री कल दिल्ली से उड़ते हैं और भटिंडा के एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं। भटिंडा के एयरपोर्ट से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो विमान है भटिंडा के भिसियाना एयरपोर्ट पर उतरा था दोस्तों, भटिंडा जो है वहां पर। और हेलीकॉप्टर से उन्हें फिरोजपुर के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचना था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
लेकिन चूंकि वहां पर कल आपने देखा होगा, और मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में भी काफी ज्यादा वर्षा हुई और उत्तर भारत में इस समय मौसम काफी ज्यादा खराब है, बारिशें हो रही हैं। लिहाजा पंजाब में भी बारिश का उस समय वहां पर मौसम था, इस पूरे इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में। तो यहां पर प्रधानमंत्री, और चूंकि कोहरा भी था, तो वहां पर खराब मौसम और धुंध के कारण हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। तकरीबन 20 मिनट तक वहां पर प्रधानमंत्री ने वेट किया, इंतजार किया। फिर इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि सड़क के द्वारा, सड़क मार्ग से ये पूरा का पूरा जो काफिला है प्रधानमंत्री का, वो जाएगा। पहले यह था कि बठिंडा से दरअसल ये जो पूरा का पूरा काफिला है ये मूव करेगा, या काफिला नहीं, इनफैक्ट आप कहिए कि जो भी प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी है, खुद स्वयं प्रधानमंत्री है, वो बाय एयर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। लेकिन खराब मौसम था तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो बाय रोड जाएंगे। जब वो जाते हैं तो आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूं कि जो ये दूरी थी, करीब आप मानकर चलिए कि 130-140 किलोमीटर की ये दूरी थी भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला तक की। और यहां पर दोस्तों क्या होता है कि प्रधानमंत्री बाय रोड जाते हैं। अब अगर इसमें मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि प्रधानमंत्री का जब काफिला जाता है तो उसमें कई घेरों का सुरक्षा का लेवल होता है, जिसमें एसपीजी, एनएसजी, एएसएल, निजी सुरक्षा गार्ड्स, राज्य की पुलिस, एम्बुलेंस, जैमर्स और बहुत सारी विभिन्न बातें, बहुत सारे विभिन्न श्रेणी के लोग उसमें होते हैं। कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, हजारों जवान उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। और यहां पर यह भी कहा गया कि 10,000 जवान उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो खुद तो उनकी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ होती है, और साथ ही साथ उनके साथ 2 डमी कार्स भी चलती हैं, ताकि अगर कोई प्रधानमंत्री के ऊपर उस नापाक नजर से देखे या उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास करे तो फिर वो गच्चा खा जाए। तो सारे इंतजाम ऐसे होते हैं। और जो मैंने जैमर्स की बात की, उसके पास तो ये तकनीक होती है, ये क्षमता होती है कि वो 100 मीटर की दूरी तक अगर कोई भी विस्फोटक, आईईडी, टिफिन बम कुछ भी लगाए अगर, तो वो उन तमाम चीजों को डिफ्यूज कर देता है। और एक अच्छा खासा जो इनके पास जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, कमांडोज होते हैं, एनएसजी, एसपीजी, राज्य की जो सुरक्षा पुलिस के जो बल होते हैं उसके जवान होते हैं, और जो निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं। तो ये जो पूरा घेरा होता है, ये बड़े ट्रेंड, प्रशिक्षित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस पैमानों पर, उन तमाम पैमानों पर जब खड़े उतरते हैं तो ये इनकी भर्ती होती है, इनकी इस प्रकार से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि देश ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, इंदिरा गांधी जी को खोया और राजीव गांधी जी को खोया है। उसके बाद से ही राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही ये पूरा का पूरा एसपीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया, बाकायदा लॉ लाया गया, और प्रत्येक दिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि इस पर खर्च भी होती है। यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होते हैं प्रधानमंत्री जब भी मूव करते हैं। और ये जो सुरक्षा का घेरा होता है, जो सुरक्षा का पूरा ये जो सिक्योरिटी लेवल होता है, ये केवल देश में प्रधानमंत्री को मिलता है। पहले गांधी फैमिली को मिलता था, लेकिन अब गांधी फैमिली को नहीं मिलता है। तो जब प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा काफिला मूव करता है तो उससे पहले अगर किसी भी राज्य में इनको जाना है तो उस राज्य के जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, यानी डीजीपी होते हैं, उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। और डीजीपी ने दरअसल रूट की क्लियरेंस की, यानी ये सड़क मार्ग उन्होंने अपने हिसाब से उसका जो भी इंतजामात करने थे वो सब चीजें की, रूट को क्लियर किया और वो क्लियरेंस दी एसपीजी को, और फिर उसके बाद ये काफिला बाय रोड निकला। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि तकरीबन 1:40 पर रैली स्थल से 11 किलोमीटर पहले फिरोजपुर मोगा रोड के प्यारेआना गांव में जब ये काफिला पहुंचता है तो वहां पर एक फ्लाईओवर पर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एक फ्रंट है आंदोलन का, प्रोटेस्ट का, फार्मर्स प्रोटेस्ट का ही, वो उस फ्लाईओवर पर धरना दे रहे होते हैं। वहां पे किसान सैकड़ों की संख्या में, और वो लोग इस पूरे के पूरे मार्ग को रोक लेते हैं, बाधित कर देते हैं ऑब्वियसली। और पीएम का काफिला वहां पर 15 से 20 मिनट तक रुक जाता है, इंतजार करता है। तो वो तस्वीरें सबने देखी हैं। प्रधानमंत्री बैठे हैं गाड़ी में और उनके आसपास एसपीजी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो कमांडोज हैं, वो खड़े हैं, अधिकारी सब खड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर
गाड़ी प्रधानमंत्री की रोक ली गई है। क्योंकि एक बात आप याद रखिए, एक मैं आपको कहावत बताना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री का काफिला किसी भी राज्य में मूव करता है तो आप ये मानकर चलिए कि कुछ समय पहले ही वहां पर तमाम चीजों को रोक दिया जाता है, जो जो सामान्य लोगों के लिए जो गतिविधियां होती हैं, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। और ऐसा आप समझिए कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक प्रधानमंत्री वहां से सुरक्षित निकल ना जाए। तो कुछ मिनट पहले ही वो सारे इंतजामात हो जाते हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरने वाला है, तो इस रोड को अब एक प्रकार से पूरा का पूरा क्लियर कर दो, सैनिटाइज कर दो। सैनिटाइज का अर्थ ये समझिए कि वहां पर कोई भी चीज, कोई ऐसा पदार्थ ना हो, कोई ऐसा उपकरण ना हो जो प्रधानमंत्री को या उनके काफिले को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से हो। तो वो तमाम चीजों को सैनिटाइज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आसपास की बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वहां पर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया जाता है, ताकि कोई अगर टेररिस्ट हो या कोई ऐसा और क्रिमिनल टाइप हो, अगर उसकी ये मंशा है कि प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचाई जाए, तो वो ये ना कर सके, उसके मंसूबों पर पानी फिर जाए। तो होता यह है कि दरअसल उस पूरे के पूरे काफिले को फ्लाईओवर पर रोक लिया जाता है और 15 से 20 मिनट तक वहां पर प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ता है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री दरअसल वापस यू टर्न लेके चले जाते हैं बठिंडा एयरपोर्ट की तरफ। रैली होनी थी फिरोजपुर में, हुसैनीवाला में शहीद स्मारक पर जाकर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका क्योंकि वहां पर कहा ऐसा जा रहा है, वीडियोस में ये साफ हो रहा है कि वहां पर जो किसान थे वो उत्तेजित थे, उग्र थे और साथ ही साथ आंदोलन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। जाहिर सी बात है कि किसानों का कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गुट है, कुछ ऐसे संगठन है जो अभी भी नाखुश हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। एक पक्ष तो ऐसा है जो प्रसन्नता के साथ अपने अपने गांव में, अपने अपने पिंड पर लौट चुका है। एक पक्ष ऐसा है जिसने राजनीति में प्रवेश करने की बात कह दी है, दल भी बना लिया है, आगामी चुनाव में वो लड़ेंगे। कुछ संगठन ऐसे हैं जो अभी भी अपनी मांगों को लेकर पंजाब के अलग अलग गांव में, कुछ एसडीएम ऑफिसेस के बाहर, कुछ डीएम कार्यालयों के बाहर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनमें से ये लोग भी शामिल थे। तो होता ये है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं और वो तमाम दृश्य सबने देखे कि पीएम का काफिले से कुछ मीटर्स की दूरी पर ही ये सब कुछ हो रहा था। फैक्ट यहां पर क्या है कि पंजाब पुलिस या किसी भी स्टेट की जब पुलिस होती है उसके ऊपर ये दायित्व होता है कि अगर वहां पर प्रधानमंत्री के लेवल का अगर कोई आ रहा है गेस्ट, तो सारे इंतजामात वो अपने हिसाब से करें। एसपीजी, आईबी, ये तमाम चीजें तो अलग चीजें हैं, लेकिन पहले बेसिक जानकारी, क्योंकि एक राज्य के लिए बड़ा गरिमा का विषय होता है कि प्रधानमंत्री उनके राज्य में आ रहे हैं और फिर अपनी, एक कहते हैं ना कि भाई अगर कोई मेहमान आ रहा होता है अपना हमारे घर, तो हम फिर अच्छे से व्यवहार करते हैं, एक अपनी दिखाते हैं कि आप फिर से आइए, देखिए हम इस तरीके का हमारा आचरण है। लेकिन यहां पर फैक्ट ये है कि पंजाब पुलिस के जवानों ने उस भीड़ को हटाया ही नहीं। अब ये साजिश थी, जानबूझकर नहीं हटाया या उनसे हटा नहीं, जो भी था ये सब जांच का विषय है, लेकिन पंजाब पुलिस वहां पर नाकाम रही, असफल रही। ये सत्य है, ये फैक्ट है। उनसे उन किसानों को हटाया नहीं गया। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट यह है कि ये जो किसान थे छुपकर नहीं आंदोलन कर रहे थे, ये वहां पर सबके सामने थे। तो बात यहां पर यह है कि जो इंटेलिजेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर की या देश की जो इंटेलिजेंस है, जो प्राइम मिनिस्टर की जब कहीं दौरा होता है तो उससे पहले सारे सुरक्षा के इंतजामात कर लेती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी अराजक तत्व, कोई भी आतंकवादी पीएम के काफिले पर या पीएम पर हमला ना कर सके। तो वो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत जो केंद्र की तमाम खुफिया एजेंसियां हैं, उनको आखिर इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि यहां पर आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, यहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सवाल यह भी बनता है, यहां पर अगर पंजाब पुलिस, स्टेट की पुलिस का अगर फेलियर है, तो यहां पर केंद्र की एजेंसी का भी फेलियर है। अच्छा, एक बात और, जब डीजीपी से क्लियरेंस मिल गया तो फिर चन्नी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये क्यों कहते हैं कि दरअसल उन्हें रूट के बारे में नहीं पता था या उनको ये नहीं पता था कि सड़क मार्ग से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या डीजीपी और चीफ मिनिस्टर के बीच कोई संवाद नहीं है? क्या डीजीपी ने अपने चीफ मिनिस्टर को ही नहीं बताया? ये तो संभव ही नहीं है। ये वैसे ही है कि अगर एक घर में बेटी की शादी है और जो बेटी, जो बहन है, उसके भाई सारे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन पिता को नहीं पता कि मेरी बेटी की शादी है। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता।
तो चन्नी साहब बड़े सियासी हो गए हैं और कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुख्य बिंदुओं पर मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि उनको इस रूट के बारे में नहीं पता था। हालांकि बाद में उन्होंने खेद वेद जताया और कहने लगे, एक फिल्मी डायलॉग भी मार दिया कि पीएम के लौटने का खेद है, लेकिन अगर उन्हें खतरा होता है तो फिर वो अपना खून दे देंगे। खैर ये तो बात अलग है। लेकिन तो ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा जो एक बड़ी बात यह है कि जब भी पीएम का काफिला निकलता है तो आपको दिखेगा कि हजारों की संख्या में वहां पर पुलिस के जो कर्मी जवान होते हैं वो सब तैनात होते हैं, लेकिन उनसे तक ये भीड़ क्यों नहीं आखिर मैनेज हुई, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक जो बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि जैसा चन्नी ने कहा कि हम गोलियां नहीं चलवा सकते थे, लाठियां नहीं बरसा सकते थे उन पर, तो एक जो प्रैक्टिकल बात थी वो ये तो होती है ना कि आप वैकल्पिक मार्ग तो जरूर तैयार कर सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब काफिला ऊपर से भी जाता है ना दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बाय एयर भी ट्रैवल करते हैं तो भी एक वैकल्पिक एक मार्ग की तैयार किया जाता है कि इन केस अगर अकस्मात ही अचानक ही अगर कुछ ऐसी दुविधा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो प्रधानमंत्री के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार रहे। अब भले उसका यूज हर बार हो या ना हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो वैकल्पिक मार्ग की तैयारी भी नहीं की गई और इसीलिए सब कुछ हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला वहां पर रुक गया। आसपास के लोगों ने वीडियोस बनवाई। एक तो वीडियो वायरल है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनकी, वो वीडियो बना रहे, कार में बैठे हैं, जाहिर सी बात है सामने से पीएम का काफिला पूरा आ रहा है और उसमें वो सारी चीजें बता रहे। तो ऐसे तो पीएम, ऐसा नहीं कि पहली बार वो किसी भीड़ के सामने थे या भीड़ में जा रहे थे, ऐसा नहीं है। पीएम कई बार जा चुके हैं भीड़ में और पीएम पर हमले या पीएम की रैलियों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। पीएम पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है, लेकिन इस बार क्या केस हुआ, एक तो मेन रीजन ये भी है कि देखिए पंजाब कांग्रेस शासित राज्य है और केंद्र में बीजेपी का राज्य, बीजेपी की सत्ता है, तो यहां पर आप ये चीज भी समझिए कि ये राजनीति का विषय भी है। अब इस चीज को आप स्थिति को उलट कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं, एक कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि यदि पंजाब में बीजेपी की सत्ता होती और केंद्र में कांग्रेस की सत्ता होती, और मान लीजिए कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब होते अगर प्राइम मिनिस्टर और अगर वो पंजाब में जाते, पंजाब में बीजेपी की सत्ता है और वहां पर इस प्रकार की घटना होती, तो क्या कांग्रेस बवाल नहीं करती? करती, क्योंकि इस देश के भीतर स्वयं प्रधानमंत्री हो या फिर उनके पार्टी या कोई भी पार्टी हो, क्या होता है कि ये सब, अब जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल साधु संत तो है नहीं, करेंगे तो सियासत ही, तो ये लोग उसको, उस पद को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि मतलब पद पर हमला हुआ है, ये देख रहे हैं कि निजी तौर पर हमला हुआ है। जबकि एक नैतिक बात यह होनी चाहिए कि चन्नी साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जो पंजाब के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर पूरे पंजाब का दायित्व है, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो सुरक्षा में चूक की बात को भी इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जब पूरा का पूरा काफिला यू टर्न मार गया, सारी चीजें रद्द हो गई, दौरा रद्द हो गया, रैली रद्द हो गई, उसके बाद जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो अधिकारी मौजूद होते हैं, एएनआई के हवाले से ये रिपोर्ट आती है, ये खबर आती है, और जो सबसे बड़ी लाइन बनी है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। यानी पंजाब में जब पीएम का रास्ता रोका, दौरा रद्द हुआ, तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते तो वहां पर ये बात कहते हैं कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट पाया एयरपोर्ट पर। अब अगर आप प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कह दी है तो इसका अर्थ तो ये होता है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने पंजाब के सीएम पर आक्रमण किया, पंजाब की व्यवस्था पर आक्रमण किया कि भाई मेरी जान को खतरा था और मैं यहां पर पहुंचा हूं, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट पंजाब के अधिकारी को कहा, पंजाब सरकार के वहां पर हवाई अड्डे पर, तो पीएम सीधे तौर पर ये साजिश की तरफ ही इशारा कर रहे थे और इसीलिए उसके बाद से ये मुद्दा गर्मा गया। उसके बाद लगातार फिर कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्मृति ईरानी आई, सुधांशु त्रिवेदी आए, लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा। फिर चन्नी साहब की तकरीबन आधे घंटे बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। चन्नी साहब पर एक मैं बात पे आना चाहूंगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमलावर होगी क्योंकि प्रधानमंत्री वैसे देश के हैं लेकिन वो पार्टी के भी हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो, तो जाहिर सी बात है। और नरेंद्र मोदी का कद इस समय देश की राजनीति में ही नहीं बल्कि उनके दल की राजनीति में कितना सर्वोच्च है वो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चन्नी साहब जब आते हैं तो चन्नी साहब कहते हैं कि भाई मैं जा नहीं पाया, क्योंकि आमतौर पर प्रोटोकॉल तो ये होता है कि अगर
प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो फिर, या राष्ट्रपति जा रहे हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहे हैं, या फिर लोकसभा के स्पीकर जा रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर उस सूबे का, उस राज्य का मुख्यमंत्री आते हैं, गवर्नर साहब आते हैं, और मुख्य सचिव वगैरह जो तमाम अधिकारी होते हैं वो सब। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वहां पर वित्त मंत्री साहब पहुंचे पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, और उन्होंने उनका स्वागत किया। बात ये कही चन्नी ने, ये ना पहुंचने का कारण ये बताया कि उनके स्टाफ के 2 बड़े निकटतम सदस्य, उनके जो थे अधिकारी जो थे, वो संक्रमित हो गए थे। लिहाजा उन्होंने नैतिकता का परिचय देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की या उनको रिसीव करने की जहमत नहीं उठाई। वेरी गुड। लेकिन जब शाम को वो आए तो शाम को वो सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने जवाब दिए। सामने पत्रकार भी थे, उनके अगल बगल भी लोग बैठे थे, उनका मास्क भी चेहरे से उतरा हुआ था। तो बात यह है कि जो चन्नी साहब ये बात कह रहे हैं उसमें कि वो एहतियातन नहीं गए, वहां पर वो खुले तौर पर तमाम चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, और यही उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाता है उनके स्टेटमेंट्स में, उनकी हरकतों में। दूसरी बात, चन्नी साहब को वहां पर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस गलती को स्वीकार नहीं किया। और एक ये देखिए, नैतिकता की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। आपके राज्य में अगर कुछ ऐसी घटना हुई, एक ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन पीएम का काफिला 15-20 मिनट के लिए अगर रुक जाए, ये बहुत बड़ी घटना है। इससे देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हमारी साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो हमारी छवि को धक्का पहुंचा है। और प्लस प्रधानमंत्री जहां पर जिस इलाके में मौजूद थे, वो पाकिस्तान से आधे पौन घंटे की दूरी पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 23 किलोमीटर करीब ये दूरी बताई गई। तो फिरोजपुर चूंकि एक सीमावर्ती इलाका है, जिला है, तो यहां पर पाकिस्तान बगल में है, और पीएम का अगर काफिला वहां पर 15-20 मिनट के लिए रुका रहा तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी। अंदर से भी हो सकता था कि जो भीड़ है उसमें से कोई हो सकता था अराजक तत्व आके कुछ हमला कर देता। पीएम को नुकसान नहीं पहुंचता, मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि वो सुरक्षा का घेरा इतना सुदृढ़, इतना मजबूत होता है कि बहुत ही कम चांसेस है, लगभग असंभव के बराबर है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई हाथ भी लगा ले। लेकिन ये हुआ क्यों? ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये कोई शरारत थी? अगर ये शरारत थी कि भाई पीएम का अपमान करना है, क्योंकि चन्नी ये बात कह रहे हैं कि पीएम की रैली में 700 लोग के करीब लोग आए थे, 70,000 कुर्सियां जबकि लगी थी वहां पर। लेकिन फिर वही बात ना, वीडियोस का जारी करना एक प्रकार से जारी है। बीजेपी की तरफ से जो वीडियोस जारी किए गए उसमें तो काफी अच्छी संख्या में लोग दिख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, हालांकि तब भी वो लोग दिख रहे हैं। जो कांग्रेस ने जारी की उसमें भीड़ नहीं दिख रही है। हो सकता है वो रैली के बाद की भीड़ हो, जब वहां पर ये घोषणा कर दी गई मनसुख मंडाविया द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि वो भी यहां पर मौजूद थे कि भाई अब पीएम यहां पर नहीं आएंगे। और मनसुख मंडाविया भी थे वहां पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, जिन्होंने बीजेपी के साथ आगामी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। हालांकि वहां पर फिर मोर्चा इन लोगों ने ही संभाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां पर फिर चन्नी के ऊपर हमला बोला। लेकिन पीएम की रैली थी, पीएम मुख्य आकर्षण का केंद्र थे, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हुआ, स्थगित हुआ इनफैक्ट, और कृषि कानूनों के वापस होने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली रैली थी पंजाब के भीतर, वो नहीं हो पाई। मैं निजी तौर पर उत्सुक था कि पंजाब में प्रधानमंत्री की स्पीच किस प्रकार से होगी, क्योंकि पंजाब के भीतर बीजेपी राजनीतिक तौर पर स्टैंड अभी नहीं करती है, उसका जनाधार नहीं है। और पहले वो अकाली दल के साथ लड़ती थी, अब इस समय कृषि आंदोलन के बाद ही चूंकि, और ये सारी चीजें कृषि आंदोलन की वजह से हुई है, ना ये कृषि कानून आते, ना ये आंदोलन होता, ना ये कानून वापस लिए जाते, और ना ही इतना बड़ा विरोध होता। तो ये बखेड़ा इसी के धुरी पर हुआ है। लेकिन फिर मैं लौटूंगा उस बात पर कि बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वहां पर वो इतनी सफल नहीं हो सकी है। तो इसीलिए भी प्रधानमंत्री की यह रैली बड़ी अहम थी, और आगामी कुछ महीनों में वहां पर चुनाव भी है। तो चुनावी परिदृश्य में इसलिए भी इसको देखना चाहिए क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। उधर से अगर मोर्चा बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर आप कह सकते हैं रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं बीजेपी में कमोबेश, कुछ अगर छूट गए तो छूट जाएं, बाकी सब ने ट्वीट किया और निंदा की, दुर्भाग्यपूर्ण बताया इस पूरी घटना को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ आज प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, उन्होंने चिंता व्यक्त की, उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई, और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चला गया। एक सीनियर एडवोकेट ने वहां पर शिकायत की है जस्टिस एनवी रमन्ना से सुप्रीम कोर्ट में। अब कल यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी इस पूरे विषय को लेकर। प्लस एक बात और कि ऑर्डर भी जारी किया जाए कि भाई पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को कि क्या ये सब कुछ हुआ। तो इस पर कल अब सुनवाई होगी, जिसमें जो प्रधान न्यायाधीश है देश के एनवी रमन्ना साहब वो करेंगे।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने जमकर हमला किया, जमकर हमला बोला है। कार्यकर्ताओं ने भी हमला किया, पुतले फूके गए, कहीं पर पोस्टर जलाए गए, नारेबाजी हुई, पीएम के समर्थन में हुई, चन्नी के खिलाफ हुई, कांग्रेस के खिलाफ हुई। और अगर मोर्चा बीजेपी की तरफ से खोला गया तो फिर कांग्रेस की तरफ से भी खोला गया। कांग्रेस की तरफ से भी रणदीप सुरजेवाला सामने आए। बात यह भी निकलकर सामने आई कि सोनिया गांधी ने चन्नी साहब को बताया कि भाई आप कार्रवाई करें, और चन्नी ने भी, मुख्यमंत्री चन्नी ने भी, रणजीत सिंह चन्नी ने 2 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया जो कि अगले 72 घंटों में रिपोर्ट सौंपेगी। तो इसमें मेहताब गिल साहब हैं, पूर्व जज हैं, और इसमें वर्मा साहब हैं एक। तो ये दोनों अब जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट अगले 3 दिनों में सौंप देंगे। तो उस पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है, क्या चीजें होती है। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फिरोजपुर के जो एसएसपी उनको सस्पेंड कर दिया गया था कल ही चन्नी साहब के द्वारा। तो मोटा माटी बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं। किसी भी अगर पार्टी का वैचारिक मतभेद है या मनभेद है तो उसे उस स्तर पर नहीं आना चाहिए कि प्रधानमंत्री की जान पर बनाए। प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचने की स्थिति में क्यों वो आ गए, ये विवेचना का विषय है, ये जांच का विषय है, और इसमें उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय लगातार ये बात कह रहा है कि हमने पंजाब सरकार को इस बात का रूट दे दिया था कि प्रधानमंत्री अब सड़क से जाएंगे, जबकि चन्नी साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि उनके पास कोई रूट को लेकर जानकारी ही नहीं थी। ये बहुत बड़ा एक फेलियर है, ये बहुत बड़ा एक ब्रीच है, ये बहुत बड़ा लैप्स है कि क्या फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाई जा रही है, फेडरल स्ट्रक्चर के बीच कोई कनेक्शन या कम्युनिकेशन ही नहीं है। और एक चीज और ये मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ट्रेंड स्थापित हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी दूसरी पार्टी के हैं और अगर वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है अगर स्टेट में, तो क्या आप उनकी एंट्री तक नहीं होने देंगे? क्योंकि साजिश भी हो सकती है, शरारत भी हो सकती है, और सवाल यह है कि इस पर जो सियासत हो रही है वो आखिर कब तक जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, रैलियां हालांकि स्थगित हैं इस समय, बड़ी रैलियां कई लोगों ने की, कांग्रेस ने तो कर ही दी आगे बढ़कर। योगी जी की भी रैली स्थगित हुई थी नोएडा में, प्रधानमंत्री की भी कहा जा रहा है कि लखनऊ की जो आगामी रैली है वो स्थगित हुई है, रद्द कर दी गई है इनफैक्ट। तो आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। देश का मुद्दा यह बन चुका है कि प्रधानमंत्री को वेट करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया, ये एक लाइन बहुत, इसके कई मायने हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भाई मेरी जान को पंजाब में खतरा था। तो पंजाब के लोगों को नहीं बल्कि पंजाब की सरकार को भी, पूरे पंजाब को इनफैक्ट उन्होंने एक टारगेट किया कि पंजाब में उनकी जान को खतरा था। तो इसके मायने ये निकलते हैं। अब किस प्रकार से ये शत्रुता, ये कड़वाहट, ये क्या खत्म होती है, किस दिशा में बढ़ती है, यह देखना होगा। लेकिन मुद्दा गर्म है क्योंकि आज सीएम जितने भी हैं बीजेपी के बहुत सारे, उन्होंने पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री के सुरक्षित लौटने की। प्रधानमंत्री को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, तो राजनीति भी इसके साथ चल रही है परस्पर, ये देखना होगा। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो अभूतपूर्व घटना हुई है कि पहली बार प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, ये घटना अब आने वाले समय में भारत के राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है देखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभावित करेगी। जब एक वर्ड या उनके प्रोफेशन पर प्रधानमंत्री को किसी विपक्ष के नेता ने टारगेट कर दिया था, तो पूरा चुनाव उस बेसिस पर उन्होंने लड़ दिया था। और भारत भावनाओं का देश है, याद रखिएगा कि भारत में भावुकता के साथ चुनाव जीते जाते हैं और हारे जाते हैं। विकास फिर कहीं ना कहीं अगर हम उस कैटेगरी में बात करें तो पीछे की सीट लेता है। तो प्रधानमंत्री किस प्रकार से इसको देखते हैं, करते हैं, ये देखना है। बीजेपी पूरी हमलावर है, कांग्रेस भी। कांग्रेस का मुझे रवैया पसंद नहीं आया कुछ नेताओं को, क्योंकि वो कुतर्क करने लगे। ऐसा नहीं कि इस देश में नरेंद्र मोदी का ही पहली बार ये काफिला रोका गया, नरेंद्र मोदी के रैलियों में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। इससे पहले पीएम मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बहुत सारे ऐसे पीएम हैं जिनके कालखंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन क्या कांग्रेस का ये कहना कि क्या ऐसी घटनाएं हुई तो ये भी होना जायज है, ये ठीक बात नहीं है। प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस देश के सर्वोच्च नेता हैं और सबके नेता हैं, ये सबको रिमेंबर रखना है। किसी का उनसे वैचारिक मतभेद है, मनभेद है, कोई इसको पसंद नहीं करता, ये डिफरेंट बात है। लेकिन प्रधानमंत्री होते हैं, उनके पद की गरिमा की इज्जत करना सभी का फर्ज है, इस देश के तमाम नागरिकों का। ऐसे में उनकी सुरक्षा से समझौता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जो लापरवाही हुई है, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अब ऐसे में वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या बहुत सारे नेता, वो तो राष्ट्रपति शासन तक की बात कर ले रहे हैं, ये सब तो बातें गलत हैं। लेकिन
कार्रवाई होनी चाहिए उचित दिशा में। गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब देखना यह है कि जो 3 दिनों में ये जो कमेटी बनाई है हाई लेवल की, ये किस प्रकार से करती है, और सारी की सारी बात अटक कर यहीं पर आ जाती है कि इसके चुनावी लाभ किस प्रकार से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की ये जो साथ हुआ, घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस समय है, कल कोई और भी हो सकते हैं, तो ये ट्रेंड स्थापित नहीं होना चाहिए। और ये बात याद रखिए कि अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या जो दल इसको हल्की घटना ले रहे हैं, वो ये एक बार सोच लें कि अगर उनके दल के नेता प्रधानमंत्री होते और अगर दूसरे साइड पर ये चीजें होती, वैसा वर्षा होता, तो क्या वो भी इस प्रकार से फूल लेकर बैठे रहते? नहीं, वो भी आक्रोशित होते। और देश इस समय आक्रोशित है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि इसको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, लेकिन ये एग्जैजरेट करके नहीं, बल्कि ये मुद्दा वाकई में बहुत गंभीर, बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री अगर वहां पर रुक गए तो आखिर कौन सी वो घटनाएं थी। और फिर उससे पहले ये भी बातें आई कि वहां पर झड़प हुई, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रैलियों में जाने से रोका गया। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की घृणा नहीं बढ़नी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो कोई इस बात से भली भांति परिचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 शीर्ष नेताओं को खोया है। इस देश ने अपने 2 नेताओं को खोया है, 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, और जो दरअसल कांग्रेस पार्टी के थे। और जो ये इत्तेफाक हुए हैं, ये इत्तेफाक नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर चीजें की गई थी, क्योंकि मैं एक चैनल देख रहा था, वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें तो रूट की सारी जानकारी थी। और अगर प्रधानमंत्री का ये रूट जो चूंकि अंत में बदला गया, बड़ी जल्दी, बहुत ही आप कह सकते हैं कि अचानक से बदला गया पूरा का पूरा कार्यक्रम, तो इसकी सूचना कैसे उन लोगों को मिल गई। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दरअसल वहां पर 12 बजे तक वहां पर स्थिति ठीक थी, नियंत्रण में थी, कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन अचानक से वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो जुट गए। तो ये कैसे हुआ, ये सब जांच का विषय है, ये तथ्य सामने आएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रास्ता रोके जाने पर एसपीजी ने सीएम ऑफिस में संपर्क करना चाहा तो किसी ने फोन नहीं उठाया। इसका जो उल्लेख उन्होंने किया, ये बड़े गंभीर आरोप हैं, बहुत ही गंभीर। तो ऐसे में मैं यही उम्मीद करता हूं कि भारत, जिसका जो संघीय ढांचा है, इसको ठेस ना पहुंचे। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण किसी भी नेता की जान को इस तरीके से नहीं दांव पर लगाना चाहिए। और प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं। ये पार्षद का दौरा नहीं था, ये प्रधानमंत्री का दौरा था, भारत के प्रधानमंत्री का। और ये जो घटना है, इसकी गूंज पूरे विश्व भर में गई है कि देश की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रधानमंत्री, जिनकी एक रिस्पेक्ट है, जिनकी डिग्निटी है, पद की डिग्निटी है, उनके साथ ऐसा हुआ कि वहां पर 15-20 मिनट तक, इसको आप ऐसे मत देखिए कि भाई एक प्रधानमंत्री ने 15-20 मिनट अगर वेट कर लिया तो क्या हो गया। नहीं, बात यह है कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार से वहां पर वेट करना पड़ा और क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, वो वेट करना पड़ा, और जिससे उनकी जान तक को खतरा हो सकता था। यह सोचने की बात है, इसलिए मुद्दा गर्मा गर्म है। बाकी राजनीति इस पर जारी रहेगी, और इस पर कोई एक प्रकार से आप समझिए कि अब यह मुद्दा एक बन गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मैं कांग्रेस की सराहना करता हूं कि उन्होंने रैलियों को स्थगित करने के लिए अपना एक आगे स्टेप किया, वेरी गुड। लेकिन इस दिशा में भी, इस विषय पर भी उनको आगे आकर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री चन्नी हो या पूरी पार्टी हो, हल्के बयान देकर उससे उन्हीं को नुकसान होगा, ये बात याद रखिए। और ये बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा पर या प्रधानमंत्री मोदी पर विशेष तौर पर अगर टिप्पणी करती है कांग्रेस, तो फिर कितना नुकसान उनको होता है, ये हर कोई जानता है। तो बेसिकली बात यही है। और कांग्रेस के अंदर भी अगर आप देखें तो सुनील जाखड़ हो या फिर और जो तमाम नेता, उन्होंने भी ये बात कही कि ये ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था। और तमाम जो विपक्षी दल हैं, ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी हो, और भी जो तमाम चाहे बादल परिवार हो, उनकी तरफ से भी बातें अलग अलग स्थानों पर कही गई कि ये नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम होते हैं, बस इतना स्टेटमेंट ही काफी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इस पर यह नहीं जोड़ना चाहिए कि भाई किसान थे तो किसानों ने कहा कि हमारे 700 लोग खत्म हो गए और पीएम को तो कुछ हुआ भी नहीं। ये एक अलग विषय है। विषय सिर्फ इतना, यहां पर घटना सिर्फ इतनी है, या घटना को हमें एक ही चश्मे से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इसी घटना से जुड़े हुए और तथ्य क्या हैं। ये लोग इतिहास खंगाल कर ला रहे हैं कि भाई उस जमाने में तो ये कुछ हो गया था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये ठीक बात नहीं है। आप सोचिए, अगर पीएम पर हमला हो जाता तो इस देश के भीतर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। हम सब ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देखा कि क्या कुछ हुआ। उस दौर में देश नहीं पहुंचना चाहता था, और अगर साजिशें हुई हैं तो इसका पर्दाफाश करना चाहिए, होना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए,
और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी सरकार अपने अधिकारियों को बचाए ना। इतनी बड़ी चूक अगर हुई है तो चाहे राज्य के स्तर पर जो भी जिम्मेदार है या केंद्र के स्तर पर जो भी जिम्मेदार है, उनको सामने आना चाहिए, सामने लाकर खड़ा करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए, ताकि एक उदाहरण सेट हो कि आगे ऐसा ना हो, फिर चाहे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हो या भविष्य में कोई और हो। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन विषय बहुत गंभीर है और अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी जो कि बात है, मैं आपसे एक बात दरअसल एक शेयर करना चाहूंगा कि सीडीएस साहब जो जनरल बिपिन रावत, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, और उनके साथ हमारे जो उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, कुल मिलाकर सीडीएस साहब के साथ वो सभी शहीद हो गए थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत जी की पत्नी भी थी। भारत ने अपने बहुत सारे वीरों को खोया, बहुत बड़ी क्षति पहुंची। उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो एक प्रकार से सौंपी गई है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, इसकी जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को सौंप दी गई है। सोर्सेस के मुताबिक अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि घने बादल छाने की वजह से हेलीकॉप्टर ने अपना नियंत्रण खोया और तकनीकी गड़बड़ी या हमले की आशंका को खारिज किया गया है। यानी ये जो त्रिस्तरीय जो जांच बनी थी, जिसमें तीनों सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल किए गए थे, तो उसने ये बात कही है कि खराब मौसम के चलते सीडीएस साहब का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तमिलनाडु में, और ये इसकी रिपोर्ट आई है। अभी आधिकारिक तौर पर ये घोषणा नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिए, कोविड बढ़ रहा है, मास्क पहन कर रखिए, अनावश्यक तौर पर घर से बाहर मत निकलिए, और प्लीज मास्क पहन कर रखिए, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा, हाथों को नियमित रूप से धोइएगा, और पैनिक में नहीं करना है, आपको प्रिपेयर होना है, प्रिवेंशंस को अपना के रखना है, प्रिकॉशंस को अपना के रखना है, ताकि आप सभी प्रिवेंट रह सके। नमस्कार, ख्याल रखिए, जय हिंद।